ये है सतीश, जो पूरा दिन पढ़ता ही रहता है, फिर भी मुश्किल से एक चैप्टर ही खत्म कर पाता है एक दिन में। और ये है दिनेश, जिसके लिए एक चैप्टर पढ़ना सिर्फ 1 घंटे का काम होता है और एग्जाम के पहले एक बुक को पूरा पढ़ना सिर्फ 1 दिन का काम होता है। सतीश दिन भर मेहनत के बाद भी दिनेश जितना मार्क्स नहीं ला पाता है, जबकि दिनेश कम समय में ही अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भटके हुए मन और अधूरी एकाग्रता के साथ पूरे दिन की मेहनत भी पूर्ण एकाग्रता के साथ 1-2 घंटे मेहनत के बराबर ही होता है। जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से ये पूछा गया कि आपकी कामयाबी मिलने के कारण को अगर आप एक शब्द में बताना चाहोगे तो वो क्या होगा, तो दोनों ही कामयाब व्यक्ति ने एक ही जवाब दिया, फोकस, एकाग्रता। कोई भी चीज जल्दी याद हो जाती है या जल्दी समझ में आ जाती है तो उसका एक ही कारण है, फोकस, ध्यान, एकाग्रता। टॉपर और एवरेज में क्या अंतर होता है? फोकस का। यदि आपका फोकस तगड़ा है तो आपकी याददाश्त और आपकी दिमाग भी उतनी ही तेज होगी। यदि एकाग्रता, फोकस ही कमजोर है तो याद रखने और किसी भी बात को समझने की क्षमता उतनी ही कमजोर होगी। एकाग्रता बढ़ने से याददाश्त बढ़ता है और बड़े से बड़ा कठिन चैप्टर भी जल्दी याद हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एकाग्रता से 3 फायदे और मिलते हैं। पहला, शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरा, धैर्य जागता है। तीसरा, शक्ति और धैर्य के परिणाम से हम दिल, दिमाग, मन से साहसी हो जाते हैं। इस वीडियो में एकाग्रता बढ़ाने के लिए नए प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, इफेक्टिव तरीका लेकर आया हूं जो 100% वर्क करता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, हमारे मेहनत को सपोर्ट जरूर करें। नंबर 1, स्पाइडर वेब तकनीक। एकाग्रता में सुधार लाने की स्पाइडर वेब तकनीक सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है। इस तकनीक के रोज अभ्यास करने से आप 10 दिन में 10 गुना एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। यदि आप मकड़ी के किसी जाल को चम्मच से छूते हैं तो मकड़ी प्रतिक्रिया करेगी, मतलब रिएक्शन देगी और देखने लगेगी कि जाल को कौन सी चीज आखिर छू रही है। लेकिन यही काम यदि आप कई बार करेंगे तो मकड़ी को ये एहसास हो जाएगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है और फिर वह देखना ही बंद कर देगी। इसी प्रकार जब आप अपने वर्क स्टेशन के सामने बैठते हैं, अर्थात पढ़ने बैठते हैं, तो 5 मिनट का समय लगाए और उन चीजों या उन काम के बारे में सोचे जो पढ़ना शुरू करने के बाद आपके अंदर व्याकुलता पैदा कर सकती है। आपके मन में बार बार चलते रहते हैं जो थॉट्स आते रहते हैं पढ़ने के समय, उनके बारे में सोचिए। बार बार आपके मन को अपनी ओर खींचने वाले उस थॉट्स को बस 5 मिनट का समय दीजिए। इसके बाद अपने मस्तिष्क को, अपने मन को ये आदेश दीजिए कि वह ऐसी व्याकुलताओं को नजरअंदाज कर दे, बिल्कुल ही इग्नोर कर दे। प्रेजेंट में इनका कोई काम नहीं है, ये अपने मन को समझाए। जब आप पढ़ाई करने बैठे होंगे तो कोई दरवाजा जोर से बंद कर देगा, तो कोई आपके पास आकर कुछ गिरा देगा। मोबाइल नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज या मम्मी पापा की आवाज कुछ भी डिस्टर्ब कर सकता है आपको। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में ये अवश्य बिठा लीजिए कि ऐसी घटनाएं तो होती रही है पास्ट में और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि ये हर किसी के घर में, हर किसी के साथ होता है। लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ही इग्नोर करना है आपको। दोस्तों, ये टेक्निक आपको मामूली और सरल लग रहा होगा और ये भी लग रहा होगा कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये 100% वर्क करता है। और जितना सरल लग रहा है ना, ये उतना सरल नहीं है। आप खुद करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी से आपकी एकाग्रता 10 गुना बढ़ेगी दोस्तों। याद रखने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ आपके आत्मविश्वास में भी कई गुना वृद्धि होगी। नंबर 2, एक पैर पर संतुलन बनाना। पढ़ते समय या किसी भी काम को करते समय शरीर के अन्य हिस्सों और दिमाग के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। संतुलन नहीं होने के कारण ही आंखें किताबों पर तो टिकी होती है, लेकिन मन कहीं और ही भटकता रहता है। योग विद्या के अनुसार एक पैर पर संतुलन बनाने से फोकस में सुधार होता है, साथ ही दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संतुलन बनता है। रिसर्च के अनुसार इससे याददाश्त और वर्तमान में मन को रखने और काम में, पढ़ाई में अपना बेस्ट देने में बहुत मदद मिलती है। अर्थात इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी एकाग्रता और याददाश्त 10 गुना अधिक बढ़ जाएगी।
सवाल आता है कि इसे कैसे करें। इसे ट्री पोज से ही शुरू करें, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इसे ही ट्री पोज कहते हैं। इसकी डेली एक्सरसाइज करें और जब ये आपको आसान लगने लगे तो हाफ मून पोज करना शुरू कर दे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसके अलावा एक पैर वाले कई सारे ऐसे खेल होते हैं जिसे डेली खेलकर भी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं आप। ये करना बहुत आसान है और दिमाग के साथ साथ शरीर के बाकी हिस्सों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आपकी एकाग्रता डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 3, कीवर्ड तकनीक। ये बेहद सरल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तकनीक है। इस तकनीक में आपको सिर्फ जारी कार्य से संबंधित एक अनूठा शब्द या कीवर्ड ढूंढना होता है। पढ़ते समय जब कभी भी आपको ये लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो आप अपने मन में उसी शब्द को बार बार तब तक दोहराते रहे जब तक कि आपका मन पढ़ाई और किताबों में वापस ना आ जाए। कीवर्ड चुनने का कोई खास नियम तो होता नहीं है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मनमर्जी से चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं जिसमें न्यूटन के नियमों के बारे में बताया गया है, लेकिन आपका ध्यान किसी भी कारण से टूट गया या भटक गया, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, तो न्यूटन को बार बार अपने माइंड में दोहराते रहे और तब तक दोहराते रहे जब तक कि वापस से आपका मन पढ़ाई के लिए तैयार ना हो जाए, किताबों की तरफ आपका ध्यान न जाए तब तक। प्रैक्टिकल करके एक बार जरूर देखिए, ये 100% वर्क करता है। नंबर 4, सूक्ष्म व्यायाम या जॉइंट एक्टिवेशन। किसी ने कहा है ध्यान पर ध्यान नहीं, ध्यान कहाँ जा रहा है उस पर ही ध्यान नहीं है। जब आप ध्यान पर ध्यान देते हो तो आपका सब जगह ध्यान बन जाता है। जिंदगी में छोटी से छोटी चीज भी लोगों के ध्यान को भटकाती है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। सूक्ष्म यानी छोटा योगाभ्यास बहुत जरूरी होता है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। सूक्ष्म यानी छोटा योगाभ्यास बहुत जरूरी होता है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। ये सूक्ष्म योगाभ्यास क्या है? ये सूक्ष्म योगा अभ्यास ही है जो शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अर्थात जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो दिमाग तक ऑक्सीजन और ब्लड उसके साथ एनर्जी भी सही ढंग से पहुंचेगा, जिससे दिमाग तेजी से काम करेगा और एकाग्रता भी 100% होगा। जब आपके ब्रेन और आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आप जो भी काम करते हो उसमें सफलता मिलती है। सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना चाहिए? सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ होता है छोटा गतिविधि, छोटा क्रियाकलाप या छोटा व्यायाम जिससे शरीर के जोड़ भी मजबूत होते हैं। जोड़ों के साथ साथ अपने श्वासों की गतिविधि पर भी ध्यान देना सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ही आता है। इससे हमारा मन एकाग्र होकर ब्रेन और बॉडी को एक काम में लगाने के लिए ट्रेन करता है, अभ्यास कराता है। अर्थात ऐसा करने से मन की एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 5, पोजीशन। एकाग्रता का संपूर्ण आधार स्तंभ शरीर से जुड़ा हुआ है और एकाग्र रहने के लिए या एकाग्रता बढ़ाने के लिए 5 तरह के पोजीशन का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला, खड़ा होने का पोजीशन। दूसरा, चलने का पोजीशन। तीसरा, बैठने का पोजीशन। पढ़ाई करते समय का पोजीशन। और इन चारों पोजीशन को हर दिन अप्लाई करने का पोजीशन। कुछ लोगों के बैठने, चलने, पढ़ने का तरीका ही सुस्त होता है और कमजोर जैसा प्रतीत होता है, तो कुछ लोगों के चलने, बोलने, पढ़ने के अंदाज से ही कॉन्फिडेंस छलकता है। उनकी अलग ही पर्सनालिटी दिखाई देती है। इसका असर सिर्फ दिखावे तक ही नहीं होता है दोस्तों, बल्कि मन की एकाग्रता और आत्मविश्वास पर भी बहुत होता है। जिस तरह फटे कपड़े या पुराने गंदे कपड़े, जूते पहनकर जाने में हमें शर्म आती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नए कपड़े में सज धज सबको दिखाने का मन करता है। उसी तरह हमारे बैठने, चलने के अंदाज से हमारे आत्मविश्वास में भी बहुत फर्क पड़ता है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। झुक झुक कर पढ़ना, झुक झुक कर चलना या बैठना छोड़ दे, बल्कि सीधा चले, सीधा बैठे और पढ़ते समय भी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखकर पढ़े। इससे भी एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, उच्चारण। हम सभी 4 तरह की दुनिया में जीते हैं। पहला, भौतिक जगत, अर्थात जो हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखते हैं, सुनते हैं और जो करते हैं वो है भौतिक जगत। दूसरा, मानसिक जगत, अर्थात हम जो अपने मन में, दिमाग में सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव भी बनाते रहते हैं, वो है मानसिक जगत।
तीसरा, भावनात्मक जगत। जब हम सिर्फ भावनाओं में खोए हुए रहते हैं, अपने दिमाग से ना सोचकर अपने दिल से सोचते रहते हैं, तो हम भावनात्मक जगत में होते हैं। चौथा, आध्यात्मिक जगत। इसमें पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण आते हैं, भगवान की पूजा वगैरह बहुत कुछ। ओम मंत्र, गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्रों के उच्चारण से हमें एकाग्रता की प्राप्ति होती है, जिसके कारण ही हम सही टाइम पर सही काम कर पाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति इंटरनल पावर होती है, जो हर इंसान के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, लेकिन बड़े होते होते इंसान अपने अंदर की शक्ति को भूलते ही चला जाता है, अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए मन से, दिमाग से और शरीर से व्यक्ति कमजोर होते चला जाता है। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के उदाहरण हैं। अपने आप को पहचानो, खुद की शक्तियों को पहचानो और कामयाब बनो। कोशिश करो प्रतिदिन ओम मंत्र या गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम जरूर निकालो। एक हफ्ते के अंतर्गत ही आपकी एकाग्रता में फर्क दिखने लगेगी और आपकी एकाग्रता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है इन 6 तरीकों में से कोई एक तरीका भी अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपकी एकाग्रता डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ बढ़ जाएगी। बस आपको प्रैक्टिकल करना होगा, अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत करना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।